नमो बुद्धाय। मैत्रीपूर्ण जय भीम। उर्गेन संरक्षित इनका प्रसिद्ध प्रवचन बुद्ध कौन है, यह हिंदी अनुवाद हम सुनने जा रहे हैं। बुद्ध कौन है? पश्चिम में जिसे आज हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, वे शिक्षाएं या परंपराएं 2500 वर्ष पहले बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के अनुभव से ही उत्पन्न हुए। बेशक ये बुद्ध ही है जहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। फिर भी यह प्रश्न तो उत्पन्न होता ही है कि आखिर बौद्ध कौन थे। वास्तव में उन लोगों के लिए भी जो सैकड़ों वर्षों से स्वयं को बौद्ध मानते हैं, इस प्रश्न पर सोच विचार करना उनके लिए भी अनुपयुक्त न होगा। सबसे पहले बात जो हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा वह यह है कि जो बुद्ध शब्द है वह मात्र नाम न होकर एक उपाधि है। इस शब्द का अर्थ है जो जानता है या जो समझता है। एक दूसरा अर्थ भी है, वह जो जागरूक है, जीवन की स्वप्नवत दुनिया से जो जाग गया है क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है या उसका साक्षात्कार किया है। बुद्ध यह जो एक नाम है, इसे सबसे पहले सिद्धार्थ नामक व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से जोड़ा गया था, जिसका पारिवारिक क्षेत्र गोत्र गौतम था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वे दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत के किसी भूभाग में रहा करते थे। सौभाग्यवश आज हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि वे एक सम्राट व्यक्ति होने के साथ साथ राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। परंपराएं बताती है कि उनके पिता एक राजा थे और उनका कुल शाक्य था। स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ और जो बाद में बुद्ध बने, उनके पिता शाक्य सभा द्वारा चुने हुए अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन आगे चलकर 12 वर्ष एक राजा के रूप में राज्य का कारभार संभालने वाले थे। उस जमाने में सर्वोच्च स्तर के मुताबिक सिद्धार्थ ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पाई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे लिख पढ़ सकते थे। वे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने सभी प्रकार की युद्ध कला कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सुदूर पूर्वीय देशों में उन युद्ध कला कौशल के बौद्ध स्वरूप के अत्यंत लोकप्रिय प्रकारों को हम आज भी देख सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि भावी बुद्ध ने पुस्तकों और ग्रंथों पर सिर खपाने के बजाय अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन पर खर्च किया था। अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानियों के मुख से विभिन्न प्राचीन परंपराओं, ऐतिहासिक जानकारियों, मान्यताओं और कर्मकांडों का ज्ञान प्राप्त किया था। बिना किसी विशेष जिम्मेदारी के वे बड़ा ही आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अत्यंत वात्सल्यपूर्ण पिता के 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह रचा दिया। उस समय और आज भी भारत में विवाह यह व्यक्तिगत मामला न होकर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी होती है। इसकी व्यवस्था माता पिता ही करते हैं। माँ के करीबी रिश्ते में ही शादी की और उन्हें एक बेटा भी हुआ। शायद हम ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने बड़ा ही सुख शांति और आनंद का जीवन जिया, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम भीतर ही भीतर बड़ा असंतोष महसूस कर रहे थे। एजी वेल्स ने बुद्ध के जीवन के इस कालखंड को बड़े ही सटीक शब्दों में व्यतीत किया है। यह असंतोष किसी सर्वश्रेष्ठ मन का असंतोष था,
जो इससे छुटकारा पाने के लिए बेताब था। इस प्रकार के आध्यात्मिक द्वंद्व से दो चार होते हुए अनेकों महापुरुषों बौद्ध ग्रंथों में दिखाई पड़ते हैं। चार आर्य सत्यों का दर्शन युवा राजकुमार के लिए जीवन का निर्णायक बिंदु सिद्ध हुआ। गौरतलब है कि विद्वान इस बात से सहमत नहीं है कि सिद्धार्थ ने एकाध दिन कपिलवास्तु की सड़कों पर निकलकर इन चार दृश्यों का प्रत्यक्ष दर्शन किया था, या फिर यह किसी बाहरी मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव के प्रक्षेपण की अभिव्यक्ति मात्र थी। ऐसा लगता है कि यह बेशक मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव की ही अभिव्यक्ति है, जिसे बाद वाली परंपराओं ने लिपिबद्ध करते समय इन अत्यंत लोकप्रिय चार दृश्यों को इस शक्ल में व्यक्त किया हो। बहरहाल यह जो कुछ भी हो, बौद्ध धर्म की अत्यंत मूलागामी शिक्षा को इन चार दृश्यों के प्रभावशाली स्वरूप में रचा गया है, जो बुद्ध के प्रारंभिक आध्यात्मिक विकास पर जोरदार ढंग से प्रकाश डालते हैं। कहानी में आगे यह बताया गया है कि एक दिन सुबह के बड़े ही सुंदर और आह्लाददायक वातावरण में सिद्धार्थ ने रथ में बैठकर बाहर घूमने की तीव्र इच्छा महसूस की। सारथी को बुलाया, रथ पर सवार होकर बाहर निकल पड़े। वे शहर में घूम रहे थे कि अचानक सिद्धार्थ की दृष्टि एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। यह पहला दृश्य था। कहानी के मुताबिक उन्होंने पहले कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा नहीं था। अगर इसे शाब्दिक तौर पर लिया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि महल में उन्हें इस प्रकार व्यस्त रखा गया ताकि उनकी बाहरी लोगों पर नज़र न पड़े और वे कभी भी इस बात से रूबरू न हो कि बुढ़ापे जैसी कोई चीज़ भी होती है। लेकिन कोई इसे दूसरे तरीके से भी ले सकता है। कभी कभी हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं मानो पहली दफ़ा देख रहे हो, फिर चाहे पहले हमने उसे सैकड़ों दफ़े, हज़ारों दफ़े देखा हो, लेकिन एक दिन हम ऐसे देखते हैं मानो पहले कभी नहीं देखा हो। शायद यही बात सिद्धार्थ के साथ भी घटी हो और इस घटना ने उन्हें शायद ज़ोरदार झटका दिया हो। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इस धरती पर यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने आगे पूछा, लेकिन यह ऐसा कैसा हो गया? यह बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले बाद में यह हम में से प्रत्येक को बूढ़ा होना ही पड़ता है। क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? और सारथी को जवाब देना ही पड़ा, हाँ राजकुमार, निस्संदेह आपको भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। सारथी के ये शब्द भावी बुद्ध पर किसी बिजली की तरह कौंध पड़े। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने खेदजनक उद्गारों को यूं व्यक्त किया, इस तरह अगर नष्ट ही होना है, फिर किस काम की यह जवानी, यह उत्साह, ताकत। फिर बड़े ही उदास मन से अपने महल में वापस लौट गए। दूसरा दृश्य एक रोगी का था। यह ऐसा था कि मानो उन्होंने कभी किसी बीमार व्यक्ति को देखा ही नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि सभी मानवों को विभिन्न प्रकार के रोगों को सहना ही पड़ता है। हालांकि इस समय वे सशक्त और स्वस्थ थे, किंतु कभी भी उन्हें इस सत्य से रूबरू होना ही होगा। कभी न कभी बीमार उन्हें पड़ना है, पछाड़ेगी ही। किसी मुर्दे को शमशान घाट की ओर जलाने के लिए ले जाते हुए तीसरे दृश्य में उन्होंने देखा। यह दृश्य आप भारत में किसी भी दिन देख सकते हैं। पश्चिम में किसी मुर्दों को छोटी सी पेटी में बंद किया जाता है, फिर कोई कुछ भी देख नहीं पाता। किसी कूड़े करकट की तरह बड़े डिब्बे में आपको जलाया जाता है या फिर किसी गड्ढे में दफना दिया जाता है। इस समय मुर्दे को कोई भी देखना पसंद नहीं करता।
लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मर जाते हैं तब आपको घर के सबसे अच्छे कमरे में खुला रखा जाता है ताकि दोस्त और रिश्तेदार आपको अंतिम बार देख सके। फिर चार मजबूत आदमी उस अर्थी को अपने कंधों पर ढोकर सड़क पर चलते हुए स्मशान घाट तक पहुंचाते हैं, जहां पर मुर्दों का मुंह पूर्णतः खुला होता है। पीछे पीछे लोगों की भीड़ भी स्मशान घाट तक पहुंचती है। सिद्धार्थ ने इस प्रकार शव यात्रा को देखा और अपने सारथी से पूछा, इस धरती पर यह क्या है? सारथी बोला, मरे हुए आदमी का शव है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, शव? क्या हुआ उसे? जैसे ही आप उसे देख रहे हैं, इसका शरीर अकड़ा हुआ और बेजान है। न तो यह सुन सकता है और न ही देख सकता है। सांस भी ले नहीं सकता। वह मर गया है। एक ठंडी आह भरते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मृत्यु सभी को आती है? सारथी ने भी एक लंबी सांस भरी और कहा, हाँ, सभी को आती है। लिहाजा सिद्धार्थ ने यह जाना कि उसे भी एक दिन मरना है। इस घटना से उसे भीतर तक किसी बिजली के शॉक की तरह झंझोड़ डाला। यह किस प्रकार होता है, उन्होंने देखा। बहरहाल, तुम बुढ़ापा नहीं चाहते, लेकिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। तुम बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। फिर तुम खुद से पूछना चाहते हो, यह आखिर आकार में क्या यहाँ आकर मैं क्या कर रहा हूँ? जीवित रहने की इच्छा होकर जी रहा हूँ, लेकिन मुझे मरना ही है, क्योंकि आखिर इन सब का क्या मायना? यह रहस्य, यह पहेली क्या है? आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया गया? क्या इसके लिए कोई ईश्वर, कोई भाग्य जिम्मेदार है? क्या यह बस ऐसे ही घटता रहता है? क्या इन सब का कोई स्पष्टीकरण है? अस्तित्व के इन परिस्थितियों को सामना करते करते तथा बड़ी गहराई से उस सभी पर विचार विमर्श करते करते वे बड़े हुए। उसके पश्चात उन्होंने चौथा दृश्य देखा। भारत में इस दृश्य को एक साधु के रूप में या आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखा, जो भिक्षा पात्र लेकर सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। वह बड़ा ही शांत, स्थिर और मौन दिखाई पड़ रहा था, जिसे देखकर भावी बुद्ध ने सोचा, शायद यह जानता हो। जिस प्रकार इस परिवाजक ने भली सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, सांसारिक झंझटों को छोड़कर पीत वस्त्र धारण कर लिया है, ठीक वैसा ही मैं भी करूं। शायद इस तरह जो समस्याएं रात दिन मुझे बेचैन कर रही है, उन सब का कोई हल ढूंढ सकूं। रोमांच से भरी हुई यह सुंदर कहानी आगे बढ़ती जाती है। उसमें आगे बताया गया है कि किसी प्रकार एक पूर्णिमा की रात, जब चारों ओर नीरव शांति का माहौल था, सिद्धार्थ ने अपनी सोई हुई पत्नी और पुत्र से अंतिम विदाई ली। क्योंकि उन्होंने छोड़ते हुए वे खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। रात भर वे उस नदी की ओर घोड़ा दौड़ाते रहे जो शाक्य राज्य की सीमा तक